अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज जी पहुँचाना था कहीं पे खाना, हॉस्पिटल में खाना पहुँचाना था, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने साथ में बनाया था गोभी और चिकन का सालन, और ये देखें बिरयानी भी डन हो चुकी है, इधर पकोड़े भी डन हो चुके हैं, रायता भी बन चुका है। और जी बिरयानी मैंने पकाई है जो कि बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैं खाना बना रही थी हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ और साथ में रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज ले ली हैं, उनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, चिकन डाल दिया है, साथ में लहसुन और अदरक डाल के चिकन को यहाँ पे आपने अच्छे से भून लेना है। और साथ में पानी भी मैंने चूल्हे पे रख दिया और इसमें डाल दिए हैं मैंने साबित गरम मसाला, और इसमें घी डाल दिया और नमक डाल दिया है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। और इनका जो घी इसलिए डालते हैं ताकि चावल आपस में चिपके नहीं, और नमक इसलिए डाला जाता है ताकि चावल सॉल्टी बने, फीके ना बने। इधर जी चिकन भी अच्छे से भुन चुकी थी, और यहाँ पे आपने चिकन की अगर अच्छे से भुनाई कर ली ना तो चिकन की जो बोटी है ना वो गल भी जाएगी और बिरयानी में बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और बाकी तमाम स्पाइसेस आपने डाल देना है, जैसे साबित गरम मसाला हो गया, धनिया पिसा हुआ हो गई, गरम मसाला हो गया, लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, और ये मैंने एक डाल दिया है बादियान का फूल। पानी उबालते वक्त आपने बादियान का फूल उसमें भी डाल देना है, इससे एक तो खुशबू भी आती है और जायका भी बढ़ जाता है। चावल हाफ डन हो चुके हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें सिरका। इससे क्या होता है कि चावल एकदम वाइट हो जाता है। अगर हम उसी तरह बॉईल करते रहें और इसमें सिरका ना डालें ना तो चावल का जो कलर है ना वो थोड़ा डल हो जाता है। इधर से मैं साथ साथ अपना जो सालन है, ग्रेवी है इसकी बिरयानी की, उसे भी मैं देख रही थी और साथ साथ चावलों को भी मैं कर रही थी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम है और अफ्तारी में खाना पहुंचाना होता है। अच्छा जी, तो अब हम इसमें दही डाल देंगे और मैंने डाल दिया है जी बिरयानी मसाला। अगर मैं 1 kg राइस की बिरयानी बनाऊं तो वैसे तो एक पैकेट जो होता है वो इनफ रहता है, लेकिन मैं 1.5 डालती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी ना चटपटी बनती है। अगर आपने एक पैकेट भी डाला है ना तो तब भी आपकी बिरयानी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने दही भी डाल दी है और मैंने यहाँ पे डाल दिया है जी पुदीना थोड़ा सा, और मैंने इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कवर कर दिया था। जो ग्रेवी है सालन है वो बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैंने क्या करती हूँ, दम कर लगाते वक्त के सालन में जितनी भी ग्रेवी होती है ना वो सारी इसी तरह निचोड़ के पतीले के अंदर डाल देती हूँ एंड में। इससे क्या होगा, एक तो वो पानी जो होता है वो जल्दी खुश्क होगा, दूसरा जो चावल बाजू का चिपके चिपके बनते हैं वो नहीं बनते। अब ऊपर से जो सूखा सूखा सालन होगा ना उसकी मैं तह लगाऊंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, आपने कभी इस टिप को फॉलो कीजिएगा। ग्रेवी और शोरबे और घी के साथ ही आपने सालन की तह नहीं लगानी। इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ सूखी सूखी बोटियाँ और उसके साथ जो मोटी मोटी ग्रेवी होती है उसकी। और जी यहाँ पे तह लग चुकी है। बाकी जो स्पाइसेस होते हैं, अच्छा जो फूड कलर होता है वो मैं ऊपर वाले जो वाइट राइस होते हैं ना उसमें भी मैं फूड कलर नहीं डालती, जो सेकंड वाली लेयर होती है उस पर मैं फूड कलर डालती हूँ। इस तरह बिरयानी में जो वाइट राइस होते हैं ना वो ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। यहाँ पे हो चुका है जी दम, और अब हम अपने कर लेते हैं बर्तन वॉश। अफ्तारी का खाना हो या वैसे भी हो तो किचन में जो बर्तन है ना मैं कहती हूँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मेरी फिर कोशिश यही होती है कि मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती रहूं। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था, और अभी मेरा जो बाकी काम रहता था उससे पहले मैंने कहा कि अभी टाइम भी था थोड़ा सा, मैंने कहा मैं पहले अपने बर्तन वॉश करके इन्हें यहाँ रख दूं ताकि ये सूख जाए, फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। अब जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े। यहाँ पे मैंने ले ली है बंद गोभी, शिमला मिर्च, और बाकी मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी, सोया सॉस डाल दूँगी, इसमें थोड़ा सा बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल के मैं अच्छे से इसको गूंद लूँगी, और फिर इसके हमने बनाने हैं पकोड़े। अगर आप लोग यहाँ पे चिकन के ना पीसेस डालना चाहें या चिकन का मोटा मोटा कीमा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त ये पकोड़े बनकर रेडी होते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, चाइनीज़ पकोड़ा रेसिपी। लेकिन अगर इसे आप फ्रेश फ्रेश
खाएं फ्राई हुए हों तो फिर ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें एक लेमन भी जाता है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और नज़र है सिर्फ टाइम पर के कहीं टाइम ज़्यादा ना हो जाए या लेट ना हो जाए, क्योंकि खाना जब कहीं पहुँचाना हो तो फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सालन तो पहले ही बना के रख लिया था, बिरयानी डन हो चुकी है। ज़ैनब को रोज़ा नहीं था, उसे मैंने डाल के पहले दे दी थी क्योंकि उसकी ना अब हालत थी ना वो ख़राब होने वाली थी। अभी प्रॉपर मैंने बिरयानी का दम नहीं खोला था, लेकिन वो भूख से ना उसकी जान जा रही थी तो मैंने उसे थोड़ी सी निकाल कर दे दी थी। तो जी यहाँ पे हो गए हैं पकोड़े भी डन, मैंने इन्हें भी फ्राई करना कर लिया है, तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब है जी सर्विंग का टाइम और अब मैं खाना पैक करती हूँ। अच्छा जी, मैंने खाना पैक किया और फिर मैं चली गई हॉस्पिटल, लेकिन मैंने वहाँ पे व्लॉग कोई नहीं शूट किया। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आप अफ्तारी में क्या क्या बना रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे देखें ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने तो कभी कुछ बनाया ही ना हो। सोशल मीडिया में तो लोगों ने हद मचाई होती है, मैं कहती हूँ पता नहीं क्या कुछ बना होता है, लेकिन जब आप अपने घर को देखें, अपनी चीज़ को देखें तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ बनाया ही नहीं है। अगर 2 से 3 आइटम भी बनाए ना तो पता चल जाता है कि हमने क्या बनाया है। रोज़े के साथ इतना खाना पकाना और इतना कुछ करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है रोज़ेदारों के लिए, रोज़ा खुलवाना और खाना बनाना। तो जी यहाँ पे मैंने बिरयानी भी पैक कर ली। अच्छा, हमने रोज़ा अफ्तार किया और फिर हम लोग हो ना हॉस्पिटल पहुँचे थे। तो जी ये हो गया खाना पैक, मैंने थोड़े से पकोड़े भी साथ रख लिए, चटनी भी रख ली और जी इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।